क्या आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है? क्या बोलते वक्त जुबान लड़खड़ाती है? तो अब सीखिए इंग्लिश पढ़ना और बोलना एक ही वीडियो में, बिल्कुल आसान तरीकों से आपकी अपनी भाषा हिंदी में। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द को सही तरीके से कैसे पढ़ते हैं, जो आपकी इंग्लिश को बनाएंगे साफ, सरल और असरदार। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आपकी इंग्लिश की नई शुरुआत होने वाली है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में पढ़ना और बोलना कैसे सीखे। इस वीडियो में हम लोग ये अंग्रेजी में लिखे हुए बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीखेंगे कि इन शब्दों का हम लोग उच्चारण कैसे करते हैं, और इनका हिंदी अनुवाद भी जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ANYTHING। तो इस शब्द को हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो आइए देखिए मैं इन शब्दों का आप लोगों को उच्चारण लिख करके बताती हूँ, जिससे कि आप लोगों को इन शब्दों को पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए इस पूरे शब्द को हम लोग पढ़ते हैं एनीथिंग। यहाँ पर देखिए ANY, इसे हम लोग पढ़ेंगे एनी। ANY को एनी। फिर यहाँ पर लिखा हो THING, तो यहाँ पर TH से लिखेंगे थो। आई है, आई से छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पर N से अंक की बिंदी, और जी से यहाँ पर बन जाएगा ग। तो इस पूरे शब्द को यहाँ पर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एनीथिंग। जो हम लोग हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं, उसी तरीके से इन शब्दों को हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, अगर आप लोग ये हिंदी के शब्द अंग्रेजी में लिख पाते हैं तो। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोगों ने पढ़ा एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। एनीथिंग का हिंदी अनुवाद होगा कुछ भी। अब आइए नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ANSWER। तो देखिए इस शब्द को क्या पढ़ेंगे हम लोग, आंसर पढ़ेंगे। यहाँ पर आंसर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, आंसर। यहाँ पर आप लोग अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो पढ़ लेंगे आंस। फिर यहाँ पर डब्ल्यू से पढ़ेंगे ब, ई से अ, और यहाँ पर र। तो इस पूरे शब्द को क्या पढ़ेंगे आप लोग, आंसर। लेकिन इसका सही उच्चारण क्या होता है बच्चों, आंसर। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं आंसर, और आंसर का मतलब होता है जवाब। यहाँ पर देखिए आप लोग ये आधा ना बनाएंगे, आंसर, आंसर, इस तरीके से इस उच्चारण को लिखिए। आप लोग ये हिंदी पर ध्यान मत दीजिएगा मैंने इसको क्या लिखा, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए कि इस शब्द को हम लोग क्या पढ़ते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे आंसर। तो यहाँ पर आंसर इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी पेन उठा करके अपनी कॉपी में। तो आप लोग इन शब्दों को बाद में भी बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। तो इसको बच्चों हम लोगों ने पढ़ा आंसर, और आंसर का मतलब होता है जवाब। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ BEAUTIFUL। इस पूरे शब्द को क्या पढ़ेंगे, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका सही उच्चारण होगा ब्यूटीफुल। यहाँ पर आधा वर्ब बनेगा या में छोटा ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पर छोटी ई की मात्रा ट में। तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्यूटी। फिर यहाँ पर FUL, इसको पढ़ेंगे फुल। तो ये पूरा शब्द मिला करके हो गया ब्यूटीफुल। अगर आप लोग ये बड़े शब्द को आसानी से नहीं पढ़ पाते हैं तो इसको कुछ पार्ट में तोड़ तोड़ कर पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पर BEAUTI, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ब्यूटी। फिर यहाँ पर FUL, इसको पढ़ेंगे फुल। तो ये पूरा शब्द बन गया ब्यूटीफुल। इसका मतलब होगा सुंदर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है AMOUNT। यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं अमाउंट। यहाँ पर देखिए A से अ, फिर यहाँ पर MOUNT, इसको पढ़ते हैं माउंट। देखिए यहाँ पर अ, फिर यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे माउंट। तो ये पूरा शब्द मिल गया अमाउंट। और अमाउंट का मतलब होता है रकम या फिर पैसा। ये आप लोगों के समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है AMAZING। तो यहाँ पर इस पूरे शब्द को पढ़ते हैं अमेजिंग, अमेजिंग। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे A से O। फिर यहाँ पर MAZING, इसको पढ़ते हैं अमेजिंग। तो यहाँ पर देखिए ए है, एक की मात्रा के रूप में इसका उच्चारण हुआ है, अ की मात्रा के रूप में इसका उच्चारण यहाँ पर नहीं निकल रहा है। तो देखिए लिखेंगे कैसे। अब देखिए यहाँ पर ए से लिखा अ, एम, एम से मो। ए है, ए से इसमें ए की मात्रा लिखेंगे। फिर यहाँ पर जेड, जेड से जो, और आई से छोटी ई की मात्रा। फिर यहाँ पर एन, एन से लग जाएगी अंक की बिंदी। जी से यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे ग। तो इस पूरे शब्द को पढ़ेंगे अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब अद्भुत। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ ALWAYS, ऑलवेज। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, ऑलवेज। देखिए यहाँ पर AL है, AL को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ऑल। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ऑल। फिर यहाँ पर WAYS, इसको हम लोग पढ़ेंगे वेज, ऑलवेज। तो ये पूरा शब्द उच्चारण इसका होगा ऑलवेज। इस पूरे शब्द का सही उच्चारण होगा ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज का हिंदी अनुवाद हो जाएगा हमेशा।
नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ ALREADY, ऑलरेडी। क्या पढ़ेंगे? ऑलरेडी। यहाँ पर AL है, AL को पढ़ेंगे ऑल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ऑल। फिर यहाँ पर READY, इसको हम लोग पढ़ेंगे रेडी। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होगा पहले से ही। ऑलरेडी का हिंदी अनुवाद हो जाएगा पहले से ही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर ALMOST। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? AL को पढ़ेंगे बच्चों ऑल। अब आप लोगों को समझ में आ गया, AL को पढ़ेंगे ऑल। फिर यहाँ पर MOST, इसको पढ़ेंगे मोस्ट। तो इस पूरे शब्द को मिलाकर के हम लोग पढ़ेंगे ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का हिंदी अनुवाद हो जाएगा लगभग। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का हिंदी अनुवाद होगा लगभग। ये होता है इसका हिंदी अनुवाद, ये इसका होता है हिंदी अनुवाद, और ये बच्चों इसका होता है हिंदी उच्चारण। तो जब आप लोग ये हिंदी उच्चारण सही से करना सीख जाएंगे इन वर्ड्स का, तो आप लोग अंग्रेजी बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। तो ये होते हैं हिंदी उच्चारण और ये होता है हिंदी अनुवाद। तो इस पूरे शब्द को हम लोग पढ़ेंगे ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब हो जाएगा लगभग। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ ALLOW। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे अलाउ। यहाँ पर इसको ऑल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे अलाउ। ए से यहाँ पर अ, फिर यहाँ पर AAOW है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अलाउ। तो ये पूरा शब्द बन गया अलाउ। अलाउ का हिंदी अनुवाद होगा अनुमति देना। अलाउ, अलाउ मीन्स अनुमति देना। AGREE, एग्री। यहाँ पर देखिए ए से यहाँ पर अ नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे ए। फिर यहाँ पर GREE, यहाँ पर इसको हम लोग पूरे शब्द को पढ़ रहे हैं बच्चों ग्री। तो ये पूरा शब्द मिला करके हम लोग पढ़ेंगे एग्री। एग्री का हिंदी अनुवाद होगा सहमत होना। एग्री, एग्री मतलब सहमत होना। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो TAKE। तो यहाँ पर देखिए टाके नहीं इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग पूरे शब्द को टाके नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको हम लोग पढ़ेंगे टेक। देखिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर TAKE, इसको हम लोग पढ़ेंगे टेक। और टेक का हिंदी अनुवाद होगा लेना। जब हम लोग किसी से कोई चीज लेते हैं तो वहां पर आप लोग इस अंग्रेजी मीनिंग का यूज कर सकते हैं टेक। लेने के लिए टेक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट GOOD। यहाँ पर देखिए बच्चों इस शब्द को हम लोग पढ़ते हैं गुड। जी है, जी से यहाँ पर इसको लिखते हैं ग। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डबल ओ, तो डबल ओ से यहाँ पर इसमें बड़ा ऊ की मात्रा नहीं पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग इसमें बड़ा ऊ की मात्रा पढ़ेंगे तो ये शब्द का उच्चारण गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डबल ओ से इसमें पढ़ते हैं छोटा ऊ की मात्रा। और डी से यहाँ पर इसको पढ़ते हैं ड़। तो इस पूरे शब्द को हम लोग पढ़ते हैं गुड, और गुड का हिंदी अनुवाद होता है अच्छा। लेकिन जब हम लोग हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं, हिंदी नाम होते हैं उनको अंग्रेजी में लिखते हैं, तो वहां पर डबल ओ से होती है बड़ा ऊ की मात्रा। लेकिन इस शब्द में गुड को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें ये डबल ओ से लगती है छोटा ऊ की मात्रा। ये इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे गुड, और गुड का मतलब होगा अच्छा। OWNER, ऑनर। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑनर। ओ से यहाँ पर पढ़ते हैं ओ। फिर यहाँ पर WNER, इसको पढ़ेंगे नर। तो ये पढ़ेंगे इसको हम लोग ऑनर। ऑनर का हिंदी अनुवाद होगा मालिक। ऑनर, ऑनर का मतलब मालिक। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ DAY। DAY, यहाँ पर इसको हम लोग डाई नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग डाई नहीं पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग डे। DAY, डे। और डे का हिंदी अनुवाद होगा दिन। डे, डे मतलब दिन। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ CLEN, क्लीन। CLEN, क्लीन। यहाँ पर देखिए एक आधा का बनेगा ल, और ला में बड़ी की मात्रा, फिर एन से न। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लीन, और इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा सफाई। क्लीन का हिंदी अनुवाद होगा सफाई। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर RICH, रिच। देखिए आर से र, आई से छोटी की मात्रा, CH से यहाँ पर इसको पढ़ेंगे च। रिच, रिच मतलब अमीर। रिच, रिच मतलब अमीर। LONG, लॉन्ग। LONG, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग। यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ के रूप में होगा लॉन्ग। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इस बच्चों? लॉन्ग। और लॉन्ग का हिंदी अनुवाद होगा लंबा। लॉन्ग, लॉन्ग का हिंदी अनुवाद हो जाएगा लंबा। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए BIG, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिग। बी से ब, आई से छोटी की मात्रा, जी से ग। बिग, बिग मतलब बड़ा। बिग, बिग मतलब बड़ा। SLOW, SLOW, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे स्लो। S से आधा सा, LOW, तो यहाँ पर इस पूरे को पढ़ेंगे हम लोग लो। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं स्लो। स्लो मतलब धीमा। स्लो, स्लो मतलब धीमा।
अब आइए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ RIGHT, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं राइट। देखिए RIGHT राइट, और राइट का मतलब होगा सही, राइट राइट मतलब सही। OPEN ओपन, ओ से यहाँ पर ओ, फिर यहाँ पर देखिए PEN है, इसको हम लोग पढ़ेंगे पन, तो इसको हम लोग बच्चों पढ़ेंगे ओपन। ओपन का मतलब होगा खुला, ओपन ओपन का मतलब खुला। जब ये शब्द लिखा हुआ PEN, इसके आगे ओ ना लिखा हो, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं पेन। लेकिन जब पी के आगे ओ लगा है, तो इस पूरे शब्द को हम लोग पढ़ेंगे ओपन। PEN पेन, पेन मतलब होता है पेन, ओपन ओपन मतलब खुला। MAKE, देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं मैक। देखिए यहाँ पर म में एक ही मात्रा, फिर यहाँ पर लिखेंगे क, तो इसको पढ़ेंगे मैक, और मैक का मतलब होगा बनाना, मैक मैक मतलब बनाना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो OPTION ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं, तो देखिए ओ से ओ, फिर यहाँ पर पी को आधा प पढ़ेंगे, TION यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं सन, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शन। इसका उच्चारण होगा ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। अगर आप लोग ये अंग्रेजी में शब्द लिख करके इनका ये उच्चारण लिख लेते हैं, तो आप लोग जब भी आगे पढ़ेंगे तो आप लोग इन शब्दों का सही उच्चारण कर पाएंगे। अगर आप लोग ये उच्चारण नहीं लिखेंगे, तो आप लोग भूल जाएंगे कि इन शब्दों को मैंने क्या पढ़ा था, इनका सही उच्चारण क्या होगा, तो आप लोग इन शब्दों को सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप लोग ये अंग्रेजी के शब्द भी लिखिए और इनका हिंदी अनुवाद, उच्चारण, ये तीनों एक साथ में एक कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि आप लोग आगे भी बड़ी आसानी से पढ़ पाए। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ OTEHR, तो यहाँ पर देखिए ओदर नहीं पढ़ते, यहाँ पर क्या पढ़ते हैं अदर। देखिए ओ से ओ, THER, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं दर, अदर। अदर मतलब होता है अन्य, अदर अदर मतलब अन्य। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो ORDER, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर। देखिए यहाँ पर ओ से पढ़ेंगे ओ, फिर यहाँ पर आर है, आर को पढ़ते हैं रेप की मात्रा, तो यहाँ पर देखिए ड से सबसे पहले लिखेंगे डी, फिर इसमें लगाएंगे रेप की मात्रा आर से। ER यहाँ पर पढ़ेंगे र, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होगा आदेश, ऑर्डर ऑर्डर मतलब आदेश। OFFER ऑफर, ओ से ओ, फिर यहाँ पर FFER है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फर। ऑफर, ऑफर का मतलब हो जाएगा प्रस्ताव, ऑफर ऑफर मतलब प्रस्ताव। यहाँ पर ओ से ओ, और FFER यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे फर, ऑफर ऑफर मतलब प्रस्ताव। USE, तो यहाँ पर यूज, यू से यहाँ पर पढ़ेंगे बड़ा ऊ, फिर यहाँ पर SE, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे जो, यूज। यूज मतलब उपयोग, यूज मतलब हो जाएगा उपयोग। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ THING, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं थिंक। TH है, TH से लिखेंगे थ, आई से छोटी की मात्रा, एन से अंक की बिंदी, के से क, थिंक। थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक थिंक मतलब सोचना। AGO एगो, यहाँ पर ए से ए है, ए से इसको लिखते हैं ए, GO से लिखेंगे गो, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एगो। एगो मतलब पहले, एगो एगो मतलब पहले। यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर ग, और गा में ओ की मात्रा एगो, एगो मतलब पहले। AGAIN, यहाँ पर इसका उच्चारण होगा अगेन, तो यहाँ पर देखिए ए से लिखेंगे अ, और GAIN है, इसको हम लोग पढ़ेंगे गेन, तो ये पूरा शब्द बन गया अगेन। अगेन का हिंदी अनुवाद होगा फिर से, अगेन अगेन मतलब फिर से। AGAINST, देखिए बच्चों इस शब्द का उच्चारण होता है अगेंस्ट, तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं अगेंस्ट, यहाँ पर ए से लिखते हैं अ। GAINST है, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं गेंस्ट, तो यहाँ पर गा में एक ही मात्रा, फिर अंक की बिंदी, आधा स और ट, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होगा के खिलाफ, किसी के खिलाफ अगेंस्ट। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ ADVISEI, तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं एडवाइजर। एड, देखिए AD है, AD को यहाँ पर पढ़ेंगे एड, फिर VISER, तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे वाइजर। क्या पढ़ेंगे? वाइजर। तो यहाँ पर ये पूरा शब्द बन गया एडवाइजर। एडवाइजर का हिंदी अनुवाद होगा सलाहकार। किसी की सलाह लेते हैं तो वहां पर हम लोग एडवाइजर अंग्रेजी शब्द का यूज कर सकते हैं। जब आप लोग ये धीमे धीमे अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, इन छोटे छोटे शब्दों से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग बड़ी आसानी से अंग्रेजी भी बोल पाएंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ ADVISE, एडवाइस।
यहाँ पर AD से लिखेंगे एड। फिर यहाँ पर BISE, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 22, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एडवाइस। एडवाइस सलाह, एडवाइस मतलब सलाह। ADMIT एडमिट, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं एडमिट। AD से लिखेंगे एड। फिर यहाँ पर MIT से लिखते हैं मिट, एडमिट मतलब स्वीकार करना। एडमिट मतलब स्वीकार करना। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ ADMIRE, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे एडमायर। AD से यहाँ पर लिखेंगे एड, फिर MIRE, तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे मायर। तो इस पूरे शब्द को मिला देंगे एक साथ में, तो ये बन गया एडमायर। एडमायर का मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। ADDRESS, इसको हम लोग पढ़ते हैं एड्रेस। देखिए यहाँ पर डबल ई है, डबल एस है। जब भी किसी शब्द में डबल अक्षर दे रखा हो तो वहां पर उस शब्द का उच्चारण हम लोग एक ही बार करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो ADDRESS, तो यहाँ पर ड दो बार नहीं पढ़ेंगे, इस पूरे शब्द को हम लोग पढ़ेंगे एड्रेस। ADD यहाँ पर इसको हम लिखेंगे एड, फिर RESS यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे रेस। तो ये पूरा बन गया एड्रेस। एड्रेस मतलब पता, एड्रेस मतलब पता। ACHIEVE अचीव, ए से अ, फिर यहाँ पर CHIEVE, इसको हम लोग पढ़ेंगे चीव। तो यहाँ पर इसको हम लोगों ने पढ़ा अचीव, अचीव मतलब प्राप्त करना, अचीव मतलब प्राप्त करना। ACCOUNT अकाउंट, ए से यहाँ पर अ और CCOUNT यहाँ पर इसको पढ़ेंगे काउंट। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट, ए से अ और COUNT यहाँ पर इसको लोगों ने पढ़ा काउंट। अकाउंट मतलब खाता। ACCIDENT यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्सीडेंट। देखिए यहाँ पर ए से अ, CCIDENT यहाँ पर इसको पढ़ेंगे एक्सीडेंट। तो यहाँ पर आधा का और स में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पर ड़ और आ में ए की मात्रा, अंक की बिंदी ट, ये बन गया एक्सीडेंट। क्या लिखा मैंने? एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। ACCEPT, देखिए बच्चों इस शब्द को हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ए से अ नहीं लिखेंगे, ए से लिखेंगे ए, फिर यहाँ पर आधा का स में ए की मात्रा, फिर आधा प और लिखेंगे ट। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। PRINCIPAL, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पर प में ये पदेन्द्र की मात्रा, फिर यहाँ पर लगेगी छोटी ई की मात्रा, फिर अंक की बिंदी स में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पर इसको लिखेंगे पल। तो यहाँ पर ये शब्द को पढ़ेंगे प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल का मतलब होता है अध्यापक। प्रिंसिपल मतलब अध्यापक। MAID मैड, तो यहाँ पर देखिए M से म, AID से ए की मात्रा और D से ड, मैड मतलब नौकरानी। SERVENT, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे सर्वेंट। देखिए यहाँ पर सो, फिर यहाँ पर लिखेंगे बा में ए की मात्रा, रेफ की मात्रा, आधा न और ट, तो ये बन गया सर्वेंट। इस शब्द को क्या पढ़ेंगे बच्चों? सर्वेंट। और सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। मैड का मतलब हो जाता है नौकरानी, सर्वेंट का मतलब नौकर। अब आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ CUSTOMER कस्टमर, CUSTOMER कस्टमर का, फिर यहाँ पर आधा स, फिर यहाँ पर लिखेंगे ट मर, तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे कस्टमर। कस्टमर मतलब ग्राहक। कस्टमर मतलब ग्राहक। WATCHMAN वॉचमैन, WATCH यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे वॉच। और यहाँ पर लिखा हुआ फिर MAN, तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे मैन। तो इस दोनों को मिला करके क्या पढ़ेंगे? वॉचमैन। और वॉचमैन का मतलब होता है चौकीदार। वॉचमैन का मतलब चौकीदार। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ FRIND, इसको हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर फ में ये पदेन्द्र की मात्रा, ए की मात्रा, आधा ना, फिर यहाँ पर लिखते ड़, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। फ्रेंड मतलब दोस्त। GUEST, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं गेस्ट। यहाँ पर लिखेंगे ग में ए की मात्रा, आधा स, यहाँ पर लिखेंगे ट,
गेस्ट, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। गेस्ट, गेस्ट मतलब मेहमान। नेक्स्ट यहाँ पर है AFTER, आफ्टर। ए से यहाँ पर अ, फिर यहाँ पर आधा फ, ट लिखेंगे और र। आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है बाद में, इसी के बाद में आफ्टर। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो THEN, यहाँ पर इसका मतलब होगा देन। THEN, देन, इसको हम लोग पढ़ेंगे देन, और देन का मतलब होता है तब। THEN, देन, देन मतलब तब। LATE, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लाटे, ये नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लोग ये पढ़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको हम लोग पढ़ेंगे लेट। लेट का मतलब होता है देर। लेट, लेट मतलब देर। अब आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिखा हो BUT। BUT को पढ़ते हैं बट। BUT, वट, वट मतलब लेकिन। BUT, वट, वट मतलब लेकिन। TRY, ट्राई। टी से ट, और यहाँ पर पदेन्द्र की मात्रा, आ की मात्रा, फिर यो, इसको हम लोग पढ़ेंगे ट्राई। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। ट्राई, ट्राई मतलब कोशिश करना। FIND, फाइंड। यहाँ पर फा में अ की मात्रा, अंक की बिंदी, यहाँ पर ई, और फिर यहाँ पर लिखेंगे लो। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पता लगाना। फाइंड, फाइंड का मतलब पता लगाना। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को पढ़ना, इनका सही से उच्चारण करना सीखा हुआ है। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना है, जिससे कि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आप लोग मिस ना करें। और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।